पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरी एक आंख में मोनोफोकल लेंस लगा है, तो क्या मैं दूसरी आंख में कोई दूसरा लेंस लगवा सकता हूँ, यानी मैं क्या ईडॉफ लगवा सकता हूँ या मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट लेंस लगा सकता हूँ। इसी वीडियो पे कुछ लोगों ने पूछा कि मेरी एक आंख में मल्टीफोकल लेंस लगा हुआ है और अब मुझे दूसरी आंख में कौन सा लेंस लगवाना है, क्या मैं मोनोफोकल लगवा सकता हूँ, क्या मैं ईडॉफ लगवा सकता हूँ, क्या मैं मल्टीफोकल ही लगवाऊंगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से आप सब लोगों को सनाई कैफ़े में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक्स। आप लोग सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आंसर देना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरा जो पर्पज़ है आपसे कनेक्ट होने का, वो मेरा फुलफ़िल होता है। तो अगर आपने एक आँख में, पहले तो एक बार फिर से शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि कैटरेक्ट बेसिकली क्या है। हमारी आंख में एजिंग प्रोसेस है। हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस है जो ओपेक हो गया, अब उसको हमें हटाना ही है क्योंकि उसने रास्ता बंद कर दिया है। हटाएंगे, हम लेंस डालेंगे। तो लेंस डालने में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आज की डेट में है, बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ लेंसेज अवेलेबल हैं, तो इसलिए। और दूसरा, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं जिससे कि हमें पब्लिक को अवेयरनेस है उसके बारे में और वो अपने डॉक्टर के पास जाके उनकी राय। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, आप उसको अपने हिसाब से मत कंक्लूड करिए कि मुझे ये इम्प्लांट कराना है। हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाके उससे डिस्कस करिए और फिर अपना इम्प्लांट कराइए, क्योंकि डॉक्टर तो आपकी आंख को एग्जामिन करके और जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके आँख की कंडीशन, आपकी कॉर्निया की कंडीशन, आपका लेंस, आपका पर्दे की क्या स्टेटस है, इसके हिसाब से आपको बताएगा ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो ज़्यादा आपको, मतलब आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बता पाएगा, बजाय इसके कि आप अपने हिसाब से गेस करते रहें। तो अब बात आते हैं कि मेरी एक आंख में मल्टीफोकल लेंस लगा है, अब मैं दूसरी आंख में कौन सा लेंस लगाऊँ। तो सबसे पहले इसमें दो कैटेगरीज हैं। क्या आप अपने मल्टीफोकल लेंस से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, क्या उससे आपकी दूर की विज़न, पास की विज़न अच्छी है, क्या आपको डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत हेलोज है, ग्लेयर, किसी तरह का फोटिक फिनोमेना बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, और हाँ, क्योंकि मल्टीफोकैलिटी हमेशा तभी एडवांटेज देती है जब दोनों आँख में हो। तो एक आँख में हो सकता है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा ना हो, इसलिए क्योंकि एक आंख में आप अच्छा देख रहे हैं, दूसरी आंख से आप नहीं देख रहे हैं, तो कभी कभी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी आंख अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपको लगता है दिल से कि मेरी आंख अच्छी बनी है, मुझे अच्छी विज़न है, दूर में भी साफ़ है, पास में भी साफ़ है, और मैं पढ़ भी ले रहा हूँ, मुझे ड्राइव करने में ग्लेयर और इस तरह के हेलोज नहीं है, और आपका ऐसा प्रोफेशन भी नहीं है कि आपको दिक्कत हो रही है, तो कोई थॉट नहीं है, सेकेंड थॉट नहीं है, आप दूसरी आँख में भी मल्टीफोकल लेंस ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लगवाएं, क्योंकि तभी असल में मल्टीफोकैलिटी का आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन उसमें ये भी डिस्कशन हो सकता है कि क्या मुझे वही लेंस लगवाना है या मुझे दूसरी कंपनी का लेंस लगवाना है, ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आप, क्योंकि हो सकता है जब आपने सर्जरी कराई हो तो जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल, उस वक्त अवेलेबल हो, आज उससे बेटर चीज़ अवेलेबल हो। तो इसलिए आप वो अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके, उससे डिस्कस करके फिर प्लान करिए कि मुझे अपनी आंख में मल्टीफोकल में वही मल्टीफोकल लगवाना है या दूसरा लगवाना है। अब सेकंड ग्रुप ऑफ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको जो डिससेटिस्फाइड हैं विज़न से भी, उनको हेलोज बहुत हैं, ग्लेयर है, उनको प्रॉब्लम है, तो फिर आप बिल्कुल ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि मुझे दूसरा इम्प्लांट करवाना है और मुझे ऐसे इम्प्लांट करवाना है जिसमें कि मुझे हेलोज वगैरह ना हो। मल्टीफोकल की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया कि मल्टीफोकल में बहुत सारे रिंग्स होती हैं और सेगमेंट्स होते हैं, तभी तो आपकी आंख में जो रोशनी जा रही है वो तो फिक्स्ड है। कुछ पार्ट दूर के लिए गई, कुछ पास के लिए गई, कुछ इंटरमीडिएट के लिए गई। तो जब आपकी आंख के अंदर लाइट तीन टुकड़े में डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि रेटिना के ऊपर अपनी बेसिक ब्रॉड वे में तीन इमेजेस बन रही हैं। अब ब्रेन उसमें से जो पिकअप करता है वो देखता है। अगर हम दूर में देखना चाहते हैं तो हम दूर की विज़न पे फोकस ले लेते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं तो जो पास की निगाह फोकस दे रही है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो ये हमारा दिमाग है जो हमें जिस विज़न को हमें इस्तेमाल करना है वो उस सेगमेंट को पिकअप कर लेता है। यही टेक्नोलॉजी है। जैसे अर्जुन को आँख ही दिख रही थी, मछली नहीं दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए क्योंकि उसका दिमाग उसी चीज़ पे फोकस था। वैसे ही इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं आजकल मल्टीफोकल लेंसेज में। तो अगर आप मल्टीफोकल लेंस के साथ में अगर आपको प्रॉब्लम है, ग्लेयर है, आपकी विज़न क्लियर नहीं है, आपको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करके अपनी आई का चेकअप करवा के कंडीशंस देख के
आप मोनोफोकल या मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट या EDOF लेंसेज बिल्कुल लगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसीज़न आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलके ही लेना होगा। आप अपने हिसाब से नहीं कंक्लूड कर सकते कि मुझे ये नहीं करवाना है या मुझे यही लेंस लगवाना है, मुझे दूसरा और कोई लेंस लगवाना ही नहीं है, क्योंकि उसमें फिर यही होगा कि जो आपकी प्रॉब्लम मल्टीफोकैलिटी में है वो दूसरी आंख अगर आपकी फिट नहीं है तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है सेटिस्फैक्शन हमारे दिमाग से आता है। दूसरी चीज़ है कि रियलिटी में रहने की ज़रूरत है। एज के साथ हमारे शरीर की कमज़ोरी हो रही है, हमारा स्टेमिना कम हो रहा है, हम पहले जैसा दौड़ नहीं पाते, पहले जैसे काम नहीं कर पाते। और आँख से हम चाहते हैं कि आँख तो बिल्कुल 20 साल की बनी रहे, मैं तो मोबाइल भी चला लूँ, मैं सारा काम करूँ, मैं सड़क पे ड्राइव भी करूँ, मैं सब काम करूँ। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी बॉडी का स्टेमिना कम होता है, तो उसी प्रपोर्शन में आपके ऑर्गन्स भी कम होने लगते हैं। आपकी हियरिंग कम होने लगती है, आपके स्मेल सेंस कम होने लगती है, आपकी आँख कम भी होती है और साथ में उसका स्टेमिना कम होने लगता है। आप थक जाते हैं, आपको हैवीनेस होगी, प्रॉब्लम होगी, वाटरिंग होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं और इसको हम लोग ज़्यादातर इससे डिससेटिस्फाइड होते हैं और हमेशा हम लोग उसको लिंक कर लेते हैं किसी इवेंट से, और वो ज़्यादातर सर्जरी होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपकी आँख में कोई भी लेंस लगा है, अगर दूसरी आँख में आप सर्जरी दोबारा कराने जा रहे हैं, तो बिल्कुल कौन सा लेंस लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है, इसके लिए डॉक्टर के ऊपर से जाके डिस्कस करिए। उसी हिसाब से अगर वो आपको सजेस्ट करता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो डेफिनेटली आप चेंज करके लेंस लगवा सकते हैं। सवाल पूछते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बटन दबा दीजिए। बहुत हिम्मत हौसला मिलता है चैनल को। अगर आपके ये वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं। और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी आँखों की सेहत का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए, हेल्दी ढंग से अपनी लाइफ को स्पेंड करिए। थैंक यू, नमस्कार।